हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 इंटर 2026 के लिए जेएनयू हो या सैनिक स्कूल हो या सीएचएस हो या केवीएस हो, तो सबका हम कोर्स कंप्लीट कर ही रहे हैं। ठीक है, आपको सबके तो पता होगा ही। और टाइम काफ़ी कम बचा है, तो इसलिए वीडियो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलेगी। उम्मीद करूँगा मैं मतलब एक से दो हफ्ते में पूरा आपको सिलेबस खत्म कर दिया करूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए एक महीने का आसपास आपका प्रैक्टिस भी क्वेश्चन में करा सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पर मिलते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो ज़्यादा तेज हो रही हो तो स्लो करके आप देख सकते हैं। देखिए, पावर इज सेम हमने पिछले पार्ट में सब कुछ कवर किया है, 2 फार्मूला। अब यहाँ पे हम ये बचे हुए 4 फार्मूला को कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होने वाली है। तो ए पावर एम बी पावर एम इक्वल टू ए बी पी पावर एम कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 4 पावर 2 इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब पावर इज सेम, किसका सेम का बात हो रहा है, पावर। अगले पार्ट में हमने बेस को सेम देखा था। तो यहाँ पे देखिए, जब पावर सेम हो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 पावर 2, यहाँ पे देखिए दोनों का पावर क्या है, सेम है। जब पावर सेम होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारे डिजिट है उसके। 4 और 5 कितना होता है, 20 और यहाँ पे पावर तो 2 ही था, तो पावर 2 ही रहेगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 400, ऐसे आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे यकीन आपको ये समझ में आएगा, ये पहले वाले का एग्जाम्पल था यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ए पावर एम वाला, तो जैसे हम इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिखते हैं 5/2 ऐसे, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्या सेम है, पावर सेम है। तो क्या करते हैं, डिवाइड में जब करते हैं तो एक साथ लिखते हैं, इसको एक साथ ऐसे बनाकर पावर सीधे 2 लिख देते हैं। ये इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, मुझे यकीन है आपको समझ में आएगा, काफ़ी ईजी था, कुछ नहीं करना है। पावर जब सेम हो तो क्या करना है, सीधे अंकों का मल्टीप्लाई करना है। जब पावर सेम हो तो अंकों का डिवाइड कर देना सीधे, और पावर जो 2 है तो पूरे पे पावर 2 लगा देंगे। पूरा पैकेट बना के सबके ऊपर पावर 2, मतलब 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस वाले को भी देख लेते हैं, ये तीसरा नंबर वाला है हमारा। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे एक लाइन में मार देता हूँ तो आपको दिखाई दे अच्छे से। जैसे मैं पे लिखता हूँ 2 पावर 3 पावर 4, ऐसे लिखा हुआ है मैंने कुछ ऐसे। ठीक है, तो इसको करते क्या है, जो पावर होता है हमारा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। जैसे 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये नंबर है, ये जो हमारे पावर है इनको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 4 कितना होता है, 12, 3 चौको 12 होता है। ठीक है, 3 4 12, 2 पर पावर 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन में आपको ऐसे दिया हुआ है, ऐसे वाला कुछ दिया है, ए बी सी डी ऐसे कुछ करके, ठीक है, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए इसका 12 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आप ऐसे आंसर के पास पहुँचेंगे। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है 2 पावर 3 2 ऐसे ही दिया हुआ है, तो इस यहीं पे काम आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको मुझको लगता है समझ में आया गया होगा। तो 3 फॉर्मूले थे यहाँ पे, ये तीनों मैंने यहाँ पे कवर किए। इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ये देखिए, जैसे बोलते हैं 4 पावर 0, तो 4 पावर 0 जो होता है इसका वैल्यू सीधे 1 होती है। कहीं पे किसी भी पावर ऐसे लिख दे तो पावर 0 वैल्यू 1, ऐसे लिख दिए पावर 0 वैल्यू 1। समझ में आ गया होगा बच्चों, मुझे यकीन आपको समझ में आया होगा। तो पार्ट 2 में बस इतना ही था। एक्सपोनेंट पावर या काफ़ी लेंदी चैप्टर नहीं, काफ़ी इजी चैप्टर होता है। इसमें सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे, मतलब इजी लेवल के ही आते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन बनाता है। तो मैं प्रैक्टिस जब बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको सब कुछ कवर कराऊंगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, वहाँ पर आप जाकर व्हाट्सएप चैनल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन मैंने अपलोड किया हुआ भी है। पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा अलजेब्रा, उसको खत्म किया हुआ है हमने पूरा। ठीक है, पूरा खत्म किया हुआ, डिवाइड एक छोड़ा हुआ है जानबूझकर, क्योंकि थोड़ा सा वो लेंदी पड़ जाता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पड़ता है। उसको भी किसी पार्ट में कवर जरूर करेंगे। और एक हफ्ते या 2 हफ्ते में हम पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, मजाक नहीं है। पेपर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े भी हैं, तो उनका भी तैयारी इसके साथ रिवाइज का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आगे जाने से पहले कुछ आपको और भी बता देता हूँ। ठीक है, 2 3 मिनट लगा के इसमें ध्यान दीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। सीधे ऐसे ऐसे होता है। यहाँ क्या है, पावर सेम है। जब पावर सेम हो तो बेस का सीधे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, एक चीज़ और याद आया मुझे, मैं वो आपको भी यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो बच्चों बात ऐसी है कि यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ ये समझाया था, देखिए एक क्वेश्चन और भी बनता है एक तरह का, जो बच्चे ज़्यादातर वहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं फार्मूले पे है, वो फार्मूले पे नहीं होता है। क्वेश्चन वहाँ पे एग्जामिनर आपसे गलत करा देता है, आपका नंबर वहाँ पे काट लेता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करना है। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये अलग टाइप है, याद रखिएगा ये अलग टाइप है। इसको कोई नोट बनाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला में दिखता नहीं है ऐसा टाइप। ऐसे मैंने अगर कर लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है कुछ,
तो ध्यान दीजिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे क्या है ना, बेस सेम है, बेस भी सेम नहीं है। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेस सेम वाला वो भी नहीं है, और जो आज हमने पढ़ा है कि पावर्स जब सेम है या पावर भी सेम नहीं है। तो यानी ये क्वेश्चन है ये पावर इसी के चैप्टर का है, लेकिन इसमें अलजेब्रा का वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ सेम ना मिले तो फॉर्मूले पे जब ना फिट हो तो हमें सीधे अलग अलग काम कर लेना है। जैसे इनका 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना है ऐसे, ठीक। फिर 5 का भी 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पावर सेम करने के लिए ये फॉर्मूला, मतलब ये दोनों चीज़ें थी, ये तो अलग वाले आता है। पावर सेम हो तो ऐसा ऐसा कहीं सेम होगा, कहीं बेस सेम होगा तो पिछले वाले वीडियो में जैसे था टाइप वैसा सेम होगा। अगर यहाँ पे तो दोनों नहीं सेम है तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, ऐसे कर लीजिएगा। 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, समझ में आ गया होगा आपको कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई अप्लाई आप करने आता ही है आपको, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, मुझे यकीन है, 100% यकीन है। क्यों मैंने बताया कि यहाँ पे बेस और पावर सेम नहीं है। जब नमी नहीं सेम होते हैं तो ऐसे ही काम करते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट इसको अलग लगा लेंगे, इसको अलग लगा लेंगे, बीच में मल्टीप्लाई दिया मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में अगर कहीं प्लस प्लस देगा तो प्लस कर देंगे, कहीं बीच में माइनस देगा तो कहीं माइनस कर लेंगे, कहीं डिवाइड देगा तो कहीं डिवाइड भी कर लेंगे। यहाँ पे डिवाइड मार के इस वाले को यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, 16/25 कर लेंगे, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा हमारा कट उठ के, ठीक है। जो भी है समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन है आपको। तो मिलते हैं आपको आगे के लिए, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आगे थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं इस चैप्टर के से रिलेटेड, क्योंकि चैप्टर ये फिनिश ही है मान के चलिए आप। एक सेकंड रुकिए, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन आता है, एक ऐसा वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यही फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा आप। A/P पे पावर यहाँ पे -m जब होता है ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे सीधे उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देंगे B/A बना देंगे, पावर m को m ही लिख देंगे, -m को +m हो जाता है वो, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन भी देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है, ऐसे मतलब कैसे क्वेश्चन पुट करेगा, पुट ऐसे करेगा, देखिए 5/4, ठीक है। और पावर यहाँ पे लगाया -2, क्या लगाया पावर -2। अब ध्यान देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इनको कुछ नहीं करना है, बस उल्टा कर देना है, 4/5 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और पावर -2 की जगह +2 हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, +2 कैसे हो गया, जब हम इसको रिवर्स करते हैं तो ये जो पावर होता है वो प्लस में आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन और भी देख लीजिए ताकि आपको अलग वाला टाइप भी समझ में आ जाए, जो सीमी का अलग तरह का आता है। जैसे हम बोल दिया 2/-2, इसको हम क्या लिखते हैं, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, कुछ भी ना हो किसी क्वेश्चन के नीचे तो क्या रहता है, 1 तो रहता ही है, ठीक है। तो अब देखिए इसको उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा, 2/1 को उल्टा किया 1/2 हुआ। अब पावर क्या लगाएंगे हम, -2 था पावर अब 2 हो गया, क्यों होगा, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया है। तो पावर माइनस की जगह पावर में क्या आता है, प्लस आ जाता है, माइनस था पावर प्लस हो गया था, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था पावर प्लस हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 7 मिनट के आसपास की वीडियो हमारी हो गई है, हम आगे के भी कुछ एक दो क्वेश्चन को यहाँ पे टच करने वाले हैं। जैसे एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए 3/0 प्लस 4/-1 इंटू 2/2, ऐसे कुछ क्वेश्चन पुट किया है। तो आपको सबको पता है कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे जीरो वाला एक फॉर्मूला लग रहा है, एक -1 वाला जो अभी मैंने सिखाई ये वाला, ऐसा कुछ लग रहा है। ये ध्यान दीजिएगा A/B ही ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो, ऐसे भी हो सकता है A/m-m, ठीक। तो ये क्या हो जाता है 1/A पे पावर होल पे पावर m हो जाता है, ठीक है। ये भी है, दोनों सेम ही है फॉर्मूले, लेकिन ये सिंगल वाले के लिए, ये दो दो लोग के लिए है जब फ्रैक्शन में हो, और ये जब फ्रैक्शन में ना हो, भिन्न में ना हो, सिंगल वाला हो, जैसा ये वाला था, ठीक है। ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 3 पावर किसी पावर 0 होता है, वैल्यू क्या होती है 1 होती है, मैंने सीखा हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, ये जो है इस फॉर्मूले पे सेट है, यानी ऐसा क्वेश्चन है तो 4/1 क्या हो गया, उल्टा कर देते हैं 1/4 हो जाता है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ही, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं देगा ना लिख के, आपको दिमाग लगाना, नीचे 1 है। अब ये ब्रैकेट का काम ऐसे हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 2/2 कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे जोड़ना है तो 4 या 4 1 5/4 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 2/2 का वैल्यू कितना होता है 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 5 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा नीचे चला गया कोई बात नहीं, आप थोड़ा वीडियो को जूम करके फुल वीडियो में करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन था, ये चीज़ें भी आपकी यहाँ पे ख़त्म हुई है। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन बच जाता है इस चैप्टर का, स्टैंडर्ड फॉर्म मैं सोच रहा हूँ कवर कर दूँ अभी आपके लिए, ठीक है। तो उसको भी कवर कर ही देता हूँ। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पढ़ ही रहे हैं तो पूरा फाइनल ही कर लेते हैं आज, ठीक है। क्या फाइनल करने वाले हैं ये ध्यान दीजिए। जैसे एक सेकंड होल्ड करिएगा, ठीक है। जैसे जब भी ये माइनस ऐसे -2 इंटू -2 -3 इंटू -5, ऐसे जब 3 लोग का मल्टीप्लाई होता है, यानी जब ऑड लोगों का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3 लोग 5 लोग 7 लोग 9 लोग, इवन ना हो, 2 वाले ना हो, 4 वाले 6 वाले 8 वाले ना हो, तो
जो पावर होता है ना, ये माइनस जो होता है ये हमेशा बच के ऑटोमेटिक माइनस ही बन जाता है ऑड वालों के लिए। और जब इवन हो, जैसे जैसे यहाँ पे इवन मतलब दो लोग हों, जब यहाँ पे कितने लोग हैं, दो लोग, हम माइनस लेकर बैठे हुए हैं, तो साइन क्या बन जाता है, पॉजिटिव ही रहता है। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये ध्यान रखना है जब भी मल्टीप्लाई करिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का और आपको दिख रहा है माइनस, बार बार माइनस लगा रहा है हर जगह, ठीक है, तो वहाँ वो ऑड हुआ। ऑड मतलब जोड़ने पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो वहाँ माइनस ही आएगा आंसर। अंतिम में माइनस के साथ ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और माइनस का साइन लगा दीजिएगा। इवन की बात यह है, अगर 2 लोग हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। 4 लोग हैं तभी प्लस ही वाला आएगा। 6 लोग हैं तभी प्लस ही आएगा। मल्टीप्लाई तो हम करेंगे लेकिन हम साइन क्या लगाएंगे, प्लस का लगाएंगे उसके साथ। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो ये देख लीजिए, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये ऑड वाला है, ये इसका एग्जाम्पल है। -2 इंटू -4 इंटू -5। ऑड मतलब क्या होता है, 1 3 5 7, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ऑड कम कर रहा है। ऑड मतलब क्या आएगा आंसर, माइनस में आएगा। क्या आएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 40, 40 -40 आ रहा है, ठीक है, माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा। ऑड है इसलिए माइनस आ गया। तो यहाँ क्या था, 2 लोग थे, इवन इवन 2 हो, 4 हो, 6 हो, यहाँ 2 लोग हैं तो साइन क्या आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। और 3 दूनी कितने होते हैं, 6 होता है, यहाँ पे 6 आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल के साथ इसको नोट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो मैंने शायद ख़त्म नहीं कर दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक टाइप बच रहा है, उसको भी सोच रहा हूँ अभी निपटा लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, 1-2 मिनट लगेंगे आपको समझने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2.43 इंटू, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट हटाना है तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट हटाना है मतलब बाहर निकालना है। पॉइंट को अगर हम बाहर निकाल देंगे कुछ ऐसे हो जाएगा, तो यानी हमारा पॉइंट हट गया है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक बार पॉइंट लाना, एक बार पॉइंट निकालना। तो ये देखिए, जब लाया गया है तो यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, पॉइंट को निकालेंगे। निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितने अंक के बाद है, हमेशा राइट हैंड से ये सब काम करते आए हैं बचपन से। राइट साइड से जोड़ते हैं, राइट साइड से घटाते हैं, राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी राइट साइड से ही काउंट करते हैं। तो वंस है, ये टेंस है, वो वंस टेंस नहीं, मैं समझिए मतलब 2 अंक के बाद है। आपको फिर से मैं क्लास 6 वाले बेसिक पे नहीं ले जाना चाहता हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद क्या लगा है, पॉइंट लगा है। इधर से ही काउंट करेंगे, याद रखिएगा, राइट साइड से। तो ये 1, ये 2, दाहिने साइड से 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा है। यानी हमें वो अंक चाहिए जिसमें 2 जीरो आते हों, और वो कौन होगा, 100 होगा। अब 100 कैसे हो गया, क्यों 100 ले रहे हैं सर, 200 क्यों नहीं ले रहे हैं बाबू। 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ना अपने, ऐसे यहाँ पे किनारे मतलब ऐसे कभी भी आप करके कॉपी में खुद चेक कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर आता है ना वो ऐसे आता है, ठीक है, यही आएगा। अगर यहाँ 2 कर देंगे तो ये कुछ अपना यहाँ पे वैल्यू अपना चेंज कर लेगा बाबू। 2 1 जा 2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 होने लगेगा, तो फिर वही दिक्कत हो जाता है। इसीलिए 100 से करते हैं कि हमारे वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो हमेशा जीरो किसके साथ वाला लेंगे, 100 वाला, 1000 वाला, 10,000 वाला, ठीक है, समझ में आ रहा होगा।